गुड मॉर्निंग। आज हम फ्लो की सेकंड वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम स्क्रीन फ्लो में मल्टीपल फील्ड्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज क्या करूँगा, अकाउंट टाइप का एक रिकॉर्ड बनाऊँगा जिसके अंदर मेरी पिक लिस्ट होंगी, काफ़ी सारी फील्ड्स होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास अकाउंट पे कौन सी फील्ड्स हैं जिन्हें मैं अपने फ्लो के अंदर बनाऊँगा कि मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले मैं सर्विस पे जा रहा हूँ। सर्विस पे जाने के बाद ये मैंने कल जो फ्लो बनाया था ये वो वाला फ्लो है। इस फ्लो को लास्ट में पेज से हटा देंगे एंड फिर हम यहीं पे टेस्टिंग करेंगे कि हमारे पास किस तरह से आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने न्यू फ्लो कर लिया। पहले हम फील्ड फाइनलाइज कर रहे हैं कि हम कौन सी फील्ड बनाएंगे। अकाउंट नेम तो हम लेंगे ही लेंगे। सेकेंड हम रेटिंग जरूर लेंगे और रेटिंग के बाद यहाँ पे ओनरशिप ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ओनरशिप के बाद अकाउंट नंबर ले लेंगे। अकाउंट नंबर के बाद एक एनुअल रेवेन्यू ले लेंगे और एक यहाँ पे ये चेक बॉक्स ले लेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। सो एक बार नोट्स बना लेते हैं कि हमारे पास कौन से फील्ड्स आएंगे। सो नोट्स कहाँ गए हमारे, जस्ट के मैं सो नोट्स बना लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग नोट्स शॉर्टकट, आई एम न्यू टू मैथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अकाउंट नेम बना लेंगे, अकाउंट नेम। सेकेंड फील्ड हम बनाएंगे जी रेटिंग। थर्ड हो गया मेरे पास यहाँ पे अकाउंट सोर्स। फोर्थ हो गया मेरे पास रेटिंग। और फिफ्थ फील्ड होगी मेरे पास, फिफ्थ कौन सी मुझे लेनी है, फिफ्थ लेनी है एनुअल रेवेन्यू। और जो सिक्स फील्ड है डॉक्यूमेंट अपलोड, आई थिंक वो ट्रिगर के साथ है, इज एक्टिव ले लेते हैं, इज एक्टिव कर लेते हैं, इज एक्टिव को। ये 6 फील्ड मुझे बनाने हैं। अब आप कहोगे त्रिशु रेटिंग 2 बार लिखती है, रेटिंग की जगह क्या करते हैं, रेटिंग की जगह टाइप ले लेते हैं। तो रेटिंग की जगह यहाँ पे टाइप ले लेते हैं। अब आप कहोगे त्रिशु क्या ये जो पिक लिस्ट की एक एक वैल्यू है क्या मुझे प्री डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक एक करके कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। Salesforce प्रोवाइड ईच एंड एवरी ऑप्शन इन ऑर्डर टू गेट ऑल द फील्ड्स। और अगर आपको अपना नाम भी यहाँ डालना है तो वो भी डाल सकते हो, वो भी आज देखेंगे हम इसके अंदर नेम्स कैसे डालेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे क्लोज करते हैं क्योंकि हम स्क्रीन फ्लो ही कर रहे हैं। मुझे एक स्क्रीन ही चाहिए जहाँ पे मैं यूजर से डाटा लूँगा और डाटा में 5 to 6 फील्ड्स लूँगा और जैसे ही वो सबमिट करेगा तो साथ के साथ मेरा रिकॉर्ड बन जाना चाहिए। सो कुछ इस टाइप का मुझे काम करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा स्क्रीन फ्लो के साथ, स्क्रीन फ्लो के ऑप्शन पे जाऊँगा। सो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके यहाँ पे मैं फ्लो सर्च करूँगा। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे नहीं, यहाँ पे फ्लोज। सो यहाँ पे फ्लोज के ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक न्यू फ्लो कर दूँगा। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच रखेंगे, इसका भी कोई नाम नहीं रखेंगे। और यहाँ पे मैं भी स्क्रीन फ्लो ही सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको इलाबरेट किया कि हम स्क्रीन फ्लो ही बनाने वाले हैं। सो कल हमने फ्री फॉर्म किया था, आज हम ऑटो लेआउट करेंगे। ऑटो लेआउट में सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन लेआउट डाल देता हूँ। ऑटो लेआउट के साथ मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, चलो बीच में स्विच कर लेंगे। सो क्रिएट, इसका जो एपीआई नेम है, एपीआई नेम का नाम डाल देते हैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड वाया स्क्रीन फ्लो। सो हम सब लेबल डालेंगे, एपीआई नेम खुद आ जाएगा। उसके बाद हेडर में हमें हेडर तो शो करना ही है, ये मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड वाया स्क्रीन फ्लो ही मेरा हेडर आ जाएगा। और उसके बाद जो फुटर है, फुटर के अंदर मुझे पॉज का बटन नहीं चाहिए तो मैंने पॉज का बटन हाइड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रीवियस बटन जो था वो प्रीवियस बटन भी मैंने हाइड कर दिया, प्रीवियस भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे इसका सेव अकाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं, कस्टम लेबल कर दें, सेव अकाउंट रिकॉर्ड हो रहे भी देते हैं।
अकाउंट रिकॉर्ड, सेव अकाउंट रिकॉर्ड हो रहे। सो ये मेरा यहाँ पे अभी स्क्रीन फ्लो बन गया। इतना काम नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा काम है। सबसे पहले अब मुझे क्या चाहिए, नेम करना है जो मेरा अकाउंट नेम है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अकाउंट नेम की जगह नेम मैं कर दूँगा। सो जैसे मैं नेम सेलेक्ट करूँगा, नेम में फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है। सो आपने वही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो ये यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है जी। सो सबसे पहले एपीआई नेम में डालते अकाउंट, क्योंकि एपीआई नेम है। सो मुझे इस तरह से लेना पड़ेगा, मैं स्पेसेस नहीं ले सकता। तो अकाउंट नेम डिसेबल्ड, अगर डिसेबल को ट्रू करना है तो ट्रू कर दोगे, मतलब ये फील्ड को एडिट ना कर पाए। सो अगर आपने ये ट्रू कर दिया, सो ये देखो आपका डिसेबल हो गया, इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं। कभी कभी क्या होता है, जैसे रिकॉर्ड की आईडी होती है, उसे यूजर्स को नहीं देना होता कि एक्सेस की वो उसके ऊपर कोई चेंज कर सके। सो यहाँ पे डिसेबल्ड में ग्लोबल कांस्टेंट इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। सो फॉल्स करते ही आपका वो इनेबल हो जाएगा। अब मुझे दो चीज़ें नहीं चाहिए थी, मुझे एक चीज़ चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट नेम। सो यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, अकेला नेम। तो अकेला मुझे नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम की जगह फिर टू डिस्प्ले अकाउंट नेम कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप टाइप करोगे तो वो अपने आप ही यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो यहाँ पे फिर टू डिस्प्ले अकाउंट नेम, फर्स्ट नेम में कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक मिनट, फिर टू डिस्प्ले नेम। आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी, तो मैं क्या करता हूँ, नेम कर देता हूँ। सो नेम करने के बाद फर्स्ट नेम को बिल्कुल ब्लैंक रखते हैं, इनफॉर्मल नेम को फर्स्ट नेम में नेम डालते हैं। सर मुझे फर्स्ट नेम ही चाहिए, तो सर मैं नेम दूंगा। यहाँ पे डिसेबल की जगह मैं हटा देता हूँ और अकाउंट नेम कर देता हूँ, अकेला नेम कर देता हूँ। आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी, इनफॉर्मल एक बार देखते हैं, लास्ट नेम हमें रीड ओनली। सो क्या करते हैं, आई थिंक मैंने कुछ स्किप कर दिया, तो मैं इसे डिलीट करके फिर से नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम डालते हैं, फर्स्ट नेम की ही चाहिए और लास्ट नेम नहीं चाहिए। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया और फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे नेम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नेम कर रहा हूँ, सो मेरा यहाँ पे नेम के साथ क्या इशू आ रहा है, हाँ, तो मुझे फर्स्ट नेम ही करना पड़ेगा। आप ही देखते हैं उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने नेमर नाम रख दिया इसका API, और उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद इनफॉर्मल नेम। सो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होगा, जैसे मिस्टर मिसेस, ये कुछ नहीं लगाना मुझे, सैल्यूटेशन नहीं लगाना, एंटर वैल्यू, मिडिल नेम नहीं चाहिए मुझे। और अगर नेम की जगह मुझे सिंपल, अब देखो नेम मुझे कंफ्यूज कर रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ, इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ लेना नहीं है ना, इतना पंगा नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट में सीधा डालता हूँ अकाउंट। जैसे आप कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली आप ये कर सकते हो। अगर आपको ये रिक्वायर्ड करना तो मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, रीड ओनली करना है तो फॉल्स, अगर नहीं तो रिक्वायर्ड करना तो रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड है तो डिसेबल भी नहीं होगा और इस तरह भी नहीं होगा। और यहाँ पे आप अकेला ये काम नहीं कर सकते, और बल्कि आप वैलिडेशन भी लगा सकते हो कि आपको अगर नेम में 10 कैरेक्टर नहीं है, जैसे पासवर्ड में करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो, एडवांस में भी आप मल्टीपल फीचर्स कर सकते हो, बट अभी के लिए हमें अकाउंट नेम ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिन से हम स्ट्रगल कर रहे थे। सो हमारा नेम हो गया। नेम के बाद सेकंड फील्ड क्या थी हमारी, रेटिंग। अब रेटिंग जो है वो पिक लिस्ट है, पिक लिस्ट। सो यहाँ पे जब आप पिक लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ रेटिंग, जेड रेटिंग अपने आप ही हो गया, तो रेटिंग। और रेटिंग देने के बाद यहाँ पे जो API नेम था उसे रिक्वायर कर दिया। अब यहाँ पे पिक लिस्ट आ गई, तो पिक लिस्ट में चॉइसेस आ गई। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कल बताया था, मेरे पास काफ़ी सारे वेरिएबल होते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है मेरे पास चॉइस में येस, नो, हेलो, कुछ भी आप देना चाहो। जैसे अगर अभी मैं बात कर रहा था कि मुझे एक एक करके अगर सारी वैल्यूज़ देनी है तो मैं एक एक करके सारी वैल्यूज़ दे सकता हूँ, बट मुझे क्या करना है, वो पूरा का पूरा सेट उठाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 है, खुद का देना है, खुद की पिक लिस्ट बनानी है तो कलेक्शन जो है सेट, या अगर आपको जितने सिस्टम में रिकॉर्ड्स हैं
वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उठाने तो वो यहाँ से पिक कर सकते हो, नहीं तो पिक लिस्ट चॉइस सेट से आप काम चलवा सकते हो। सो अभी मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड चॉइस सेट पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड चॉइस सेट नहीं पिक लिस्ट चॉइस सेट पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका नेम देता हूँ रेटिंग फॉर अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे रेटिंग फॉर अकाउंट दे दिया और सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे अकाउंट, क्योंकि जिस टेबल से उठाना है उसकी मैपिंग भी तो करनी पड़ेगी। डाटा टाइप पिक लिस्ट चाहिए और यहाँ पे मुझे उस फील्ड का नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा रेटिंग चाहिए मुझे। सॉर्ट ऑर्डर आपको असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए या डिफ़ॉल्ट ऑर्डर फ्रॉम द फील्ड, जिस तरह से फील्ड में आ रहा था वैसे ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसे डन कर दिया। सो ये मेरी फर्स्ट फील्ड होगी। अब इसी तरह आप कहते हो नहीं यार देशो मुझे ना सेल्सफोर्स बाय सचदेवा भी देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू चॉइस सेट और यहाँ पे चॉइस डालता हूँ और चॉइस में यहाँ पे SFX नाम से कुछ पर डाल देता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ सेल्सफोर्स बाय सचदेवा। मुझे पता है रेटिंग में सेल्सफोर्स बाय सचदेवा का कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ चॉइस सेट में, और यहाँ पे सीधा आप डालोगे सेल्सफोर्स बाय अंडरस्कोर बाय और यहाँ पे सचदेवा। आपको पता है जब आप पिक लिस्ट लेते हो या ड्रॉप डाउन लेते हो तो की वैल्यू पेयर होता है, उसी तरह से यहाँ पे इसने मुझे दे दिया कि इस तरह से आप दे सकते हो। सो एंटर ए वैल्यू। सो एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं हमारा ये किस तरह से आएगा। अभी भी हमारा इतना फ्लो बना है तो इसे सेव करते हैं। इतने में ही मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि मेरी पिक लिस्ट में किस तरह से वैल्यूज आ रही है। सो यहाँ पे मैं अकाउंट रिकॉर्डर सेविंग नाम से मैंने फ्लो बना दिया और इस फ्लो को एक तरह से अब डिबग करके देखते हैं कि हमारे पास डिबग में बेसिकली क्या वैल्यू आ रही है। सो अभी मैंने ये डिबग किया, तो डिबग करवाने के बाद अगर मैं इसे रन करूँ, सो रन करवाते ही यहाँ पे देखोगे हॉट कोल्ड वार्म और सेल्सफोर्स बाय सचदेवा आ गया और यहाँ पे अकाउंट नेम आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मैं एक पिक लिस्ट बना सकता हूँ। मुझे हॉट कोल्ड वार्म बिल्कुल नहीं उठाने पड़ी, अगर मुझे खुद देना होता सो जैसे मैंने चॉइस दी है वैसे हॉट कोल्ड वार्म उठानी पड़ती। सो अभी जल्दी से हम सारी की सारी फील्ड्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास अकाउंट सोर्स भी मेरा पिक लिस्ट होगा, तो मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहीं पे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अकाउंट सोर्स, तो यहाँ पे मैं पिक लिस्ट बना देता हूँ, पिक लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे इसका नाम देता हूँ अकाउंट सोर्स दे दिया और यहाँ पे जल्दी से मैं न्यू चॉइस सेट और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड पिक लिस्ट चॉइस सेट सोर्सेस और यहाँ पे अकाउंट के बाद डाटा टाइप पिक लिस्ट, यहाँ पे अकाउंट सोर्स नाम से मैं लेता हूँ फील्ड और डिफ़ॉल्ट ऑर्डर सेम रखते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर डन करके इसे डन करके ये सेकंड फील्ड भी हम सेम रखते हैं। सो हमारी ये 3 फील्ड्स हो गई। सो उसके बाद हम टाइप पे चलते हैं। सो टाइप पे हैं और टाइप ये मेरे पास, इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप भी करते हैं। सो पिक लिस्ट हमारी सारी पिक लिस्ट है। सो आज के फाउंडेशन में मैंने यही बताना था कि हमारे पास पिक लिस्ट कैसे होती है, ये क्या सारे ऑप्शंस क्या होते हैं। सो पिक लिस्ट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ टाइप और टाइप करने के बाद फाइनली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक पिक लिस्ट का और ऑप्शन इस यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। पहले तो यहाँ पे ये ऑप्शन ले लेते हैं टाइप के अंदर चॉइस पिक लिस्ट चॉइस सेट और यहाँ पे मेरे पास अकाउंट डाटा टाइप पिक लिस्ट और यहाँ पे टाइप मैंने सर्च कर लिया। तो टाइप के बाद यहाँ पे इसे डन कर दिया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ठीक है मैंने डन कर दिया। सो यहाँ पे देना पड़ेगा चॉइसेस। सो कोई भी आप इक्वेशन, क्योंकि ये फ्लो है, फ्लो में मुझे अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, जो टाइप है ना, टाइप में मुझे आई नो दैट दिस इज साउंड्स फनी बट मुझे क्या चाहिए, सारे के सारे अकाउंट के रिकॉर्ड चाहिए।
सो अभी के लिए मैं रिकॉर्ड चॉइस सेट करूँगा, यहाँ पे मैं अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। सो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर कोई कंडीशन लगानी है, जैसे अभी मुझे कोई कंडीशन नहीं लगानी, नन गेट ऑल अकाउंट रिकॉर्ड नॉट सॉर्टेड आ जाए। सो यहाँ पे मुझे API नेम देना पड़ेगा, अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड। सो अब मुझे कोई API नेम नहीं दे, मतलब ये मैंने दे दिया। और वन एरर और आ रहा है यहाँ पे, चॉइस लेवल। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो फील्ड दिखानी है, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, अकाउंट नेम दिखाने हैं, तो वो नेम अकाउंट नेम मेरे इसके अंदर बेसिकली आ जाएगा। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि जो मेरा थर्ड टाइप ऑफ पिक लिस्ट में, अगर आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स उठाने हैं, सो वो भी आप पिक लिस्ट में बेसिकली उठा सकते हो। लुकअप मास्टर डिटेल का हम कल बात करेंगे डिटेल में, उसकी टेंशन नहीं है, उसके लिए मैंने अलग सीरीज रखी हुई है। आज पिक लिस्ट का ही मेजर हमारा था। सो नंबर फील्ड मेरी नंबर जाएगी। सो यहाँ पे मैं सिंपल नंबर सर्च करूँगा, नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर करूँगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे मैपिंग नहीं होगी, अभी हम मैपिंग करवाएंगे। सो उसकी टेंशन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा अकाउंट नंबर आ गया। और जो फाइनल था मेरा चेकबॉक्स, सो चेकबॉक्स भी सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसका नाम रखता हूँ इज़ एक्टिव। तो ये वाला भी मेरा एज इट इज़ आ गया। सो एक बार इसे सेव कर लेते हैं और सेव करके डिबग कर लेते हैं कि हमारा यहाँ तक स्क्रीन कैसे दिख रही है। सो यहाँ पे मैंने डिबग किया और डिबग तो हमारी ये सारी की सारी फील्ड्स बन गई जो हमने बनाई थी। सो इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देते हैं। सो और उसे टेस्ट करते हैं, हमारे पास आया नहीं, सेव नहीं हुआ था क्या? ओहो, सेव तो किया है अभी हमने। सो टाइप पिक लिस्ट, अच्छा वो मैंने ये वाला सेव बटन नहीं क्लिक किया था, ये वाला डन बटन नहीं किया। चलो, इट हार्डली टेक्स मैटर ऑफ टाइम। सो टाइप और टाइप के बाद यहाँ पे चॉइस सेट। तो यहाँ पे हमने दो चॉइस सेट बनाए थे, एक तो रिकॉर्ड चॉइस सेट चलो बना हुआ है, मेरा टाइम बच गया। सो यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड है और ऐड सोर्स, और यहाँ पे मैंने पिक लिस्ट चॉइस सेट भी आई थिंक बनाया था। तो चॉइसेस नाम से बनाया था, आई थिंक चॉइस के नाम से बनाया था। बाकी डन करते हैं। सेव एज न्यू वर्जन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे सेव एज न्यू वर्जन करना पड़ता है, तो यहाँ पे वर्जनिंग कंट्रोल होती है। सो क्योंकि मैंने वर्जनिंग कंट्रोल नहीं की थी, सो जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे डाटा नहीं आया था। सो यहाँ पे ये देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए जितने भी मेरे सिस्टम में पड़े हैं, और प्लस यहाँ पे मेरे पास टाइप भी आ गया। टाइप भी होगा इसके अंदर, पहले तो ये सारे, ये देखो ये मेरे पास टाइप्स आ गए, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर ट्रैक्ट, और ये इस टाइप से आ गया। ठीक है जी। सो इस तरह से हम सारे का सारा काम कर सकते हैं। सो अब इसे एक्टिव, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे पहले तो हम वो पूरा अकाउंट नंबर और वो डाल देते हैं। अभी ये मेरा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा क्योंकि ये एक टेम्परेरी शीट है, ये एक हमने व्यू बनाया है, एक हमारे HTML का पेज बनाया। अब HTML का पेज जब तक मैं कंट्रोलर के साथ लिंक नहीं करता तब तक तो मेरा काम नहीं होता। वैसे ही मुझे इसे कंट्रोलर के साथ लिंक करना पड़ेगा। पहले तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अकाउंट नंबर, ये मैंने अकाउंट नंबर कर दिया, और अकाउंट नंबर करने के बाद इसे डन कर दिया, और उसके बाद अकाउंट नंबर हो गया था। और मेरे पास एक चेकबॉक्स था विच आई रिमेंबर कि मेरे पास ये 5 से 6 फील्ड थे, और इसका नाम रखा इज़ एक्टिव, और इज़ एक्टिव के बाद हमने ये कर दिया। सेव एज न्यू वर्जन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये दो चीज़ें किया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डिबग कर दिया। तो डिबग करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी फील्ड्स आ गई हैं। हाँ, ये सारी की सारी फील्ड्स आ गई हैं। तो अब हम इसे बंद करते हैं जो डिबगिंग की थी, और इसे भी बंद करते हैं। और फाइनली जो हमारा V3 वाला वर्जन है, हमारा थर्ड वर्जन चल रहा है, तो थर्ड वर्जन में हम चेंजेस करेंगे। अब जैसे मैं बता रहा था कि मेरा HTML पेज बन चुका है, सो मुझे इस रिकॉर्ड को सेव भी करवाना है। सो कंट्रोलर में हम सेव करवाते थे, तो कंट्रोलर के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक नया लॉजिक लगाया। चलो फ्री फॉर्म में ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। सो यहाँ पे मेरे पास है क्रिएट रिकॉर्ड। सो मुझे सिंपली यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्रिएट
अकाउंट रिकॉर्ड, सो क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड किया मैंने, और क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट रिकॉर्ड किया। यहाँ पे फ्रॉम द रिकॉर्ड वेरिएबल की जगह मैनुअली करना है। मैनुअली इसलिए किया, रिकॉर्ड वेरिएबल अगर किसी कोई वेरिएबल होता उस वेरिएबल के अंदर आप चेंजेस करवा सकते थे, पर मुझे यहाँ पे किसी वेरिएबल में चेंजेस नहीं करवाने, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड वेरिएबल से नहीं करेंगे हम, यहाँ पे मैनुअल करेंगे, जैसे आपका देखते हो। सो यहाँ पे अकाउंट आया, अकाउंट के बाद मेरे पास यहाँ पे फील्ड्स आ गई कि अकाउंट के ऊपर एक मैंडेट फील्ड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने, आपको पता है एक स्क्रीन बनाया हुआ, सो स्क्रीन से जो से फील्ड बनाए थे, तो यहाँ पे अकाउंट नेम में ये ऐड हो गया। और यहाँ पे एक मिनट, सिलेक्ट द फील्ड वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या किया, दैट इज अकाउंट टाइप। हमने कौन सी फील्ड बनाई है, इज एक्टिव नाम से एक बनाई थी, आई एम फॉरगेटिंग। सो यहाँ पे इज एक्टिव नाम से एक फील्ड होगी, एक्टिव नाम से दिख रही है, चलो एक्टिव नहीं दिख रही, बाकी हम पूरा का पूरा देखते हैं। सो प्रायर अकाउंट रेटिंग था मेरे पास एक, इज एक्टिव में क्या, इज एक्टिव जो फील्ड ढूंढ रहे हो वही मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सी फील्ड है, तो इसने इज एक्टिव को डायरेक्टली मैप कर दिया। इज एक्टिव के बाद अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को अकाउंट नंबर से मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी। सो ये मेरे पास थर्ड हो गया अकाउंट नंबर, फोर्थ हो गया मेरे पास टाइप अकाउंट टाइप, और अकाउंट टाइप में यहाँ से मुझे टाइप पिक करना पड़ेगा। और उसके बाद एक मेरे पास रेटिंग फील्ड थी, रेटिंग को रेटिंग से मैप करूँगा। आप ये देख रहे हो ये वो वाली रेटिंग है जो हमने अभी बनाई थी। सो जो पर्सन सेलेक्ट करेगा वो यहाँ पे डाटाबेस में बाइंड हो रहा है। यहाँ पे रेटिंग के बाद एक मेरे पास सोर्स नाम की फील्ड थी, सो अकाउंट सोर्स, आई थिंक मैंने अकाउंट सोर्स को मैप नहीं किया, सो फ्रॉम हेयर, सो यहाँ पे मैंने अकाउंट सोर्स कर दिया। सो ये सारी की सारी फील्ड्स मेरी लगा लो, ये कंट्रोलर है, जो सी भी वैल्यू आप करवा रहे हो वो बेसिकली आपकी वो सेट करवा रहा है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे मेरा हो चुका है, इसे डन करते हैं। सो डन करने के बाद इसे यहाँ पे वायरिंग करते हैं कि जो भी स्क्रीन फ्लो होगा उसके बाद ये होगा सेव एज न्यू वर्जन, और न्यूअर वर्जन सेव कर दिया मैंने, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद अब इसे डिबगिंग के लिए मैं यहाँ पे ये डिबगर बटन क्लिक करूँगा। डिबग बटन लगा के मैं कोई एक डमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, जो मेरा सिस्टम है एज इट इज़ बन जाएगा। सो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे किया टेस्ट, यहाँ पे मैंने टाइप किया टेस्ट फॉर भोले नाथ 5120152025। सो ये मैंने आज की डेट डाल दी, रेटिंग और डाल दी, अकाउंट सोर्स वेब डाल दिया। टाइप में मैं टाइप ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी के लिए, एक्टिव करके इस तरह से नंबर सेव करता हूँ। सो सेव, सो जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेव हो रहे, ये मैंने सेव किया। सो यहाँ पे ऑल डन, योर इंटरव्यू हैज़ फिनिश्ड। सो मेरी यहाँ पे डिबगिंग सक्सेसफुल होगी और ये मेरा रिकॉर्ड बन गया। सो रिकॉर्ड को एक बार चेक भी कर लेते हैं हम सिस्टम के ऊपर कि हमारा ये रिकॉर्ड किस तरह से दिख रहा है। सो आई थिंक मैंने उसका होम पेज बंद कर दिया है। सो मैं इस फ्लो से निकल लेता हूँ बाहर, और इस फ्लो से निकलने के बाद अगर मैं अकाउंट पेज पे जाऊँगा, सो अकाउंट पेज पे ये देखो, ये मेरे पास टेस्ट फॉर भोलेनाथ आ गया और डिटेल में मेरा यहाँ पे ये हो गया। और यही वाला फ्लो मैंने अभी होम पेज पे लगा लिया था। सो होम पेज पे लगाने के बाद जो अकाउंट सेविंग रिकॉर्ड था, सो यहाँ पे इसके टेस्टिंग करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, भोले शंभू 051215, और ये मैंने आज की डेट डाल दी, रेटिंग हॉट डाल दी, अकाउंट सोर्स वेब डाल दी, इज एक्टिव डाल दिया, और अकाउंट नंबर में कुछ भी मैंने सेव कर दिया।
सो जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, सो यहाँ पे मेरा जाता हूँ, सो यहाँ पे आप देखोगे भोले शंभू 050 ये वाला मेरा रिकॉर्ड बन गया। और अगर आप यहाँ पे डिटेल में जाओगे, कौन से फील्ड आपने डाली थी, अकाउंट नंबर, वेब, हॉट, जो भी आपने फील्ड डाली थी वो मेरी बेसिकली सेव हो गई। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली आके कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।